कोलकाता केस में आज एक बेहद महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे इस जघन्य अपराध का रहस्य सुलझ गया है। उनके बयान के बाद सीबीआई ने तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की है। सीबीआई ने ऐलान किया है कि अब वे सबूत इकट्ठा करने की बजाय सीधे संदिग्धों की गिरफ्तारी करेंगे। संदीप घोष की पत्नी ने खुलासा किया कि डॉक्टर बिटिया के साथ किए गए अत्याचारों की भयावहता का खुलासा हुआ है। उनके बयान में उल्लेखित विवरण ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टर बिटिया के पैरों को चीरा गया, हाथों को तोड़ा गया और गले को दबाया गया। यह खबर सुनने के बाद हर व्यक्ति के दिल को गहरा धक्का लगा है। सीबीआई की इस नई दिशा निर्देश के बाद यह मामला अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रिंसिपल संदीप घोष की पत्नी ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि अगर एक औरत दूसरे औरत के दर्द को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। उनकी जानकारी और सहयोग ने सीबीआई को इस केस में अहम सुराग प्रदान। पास अब ऐसा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो न केवल अपराधियों की पहचान करता है बल्कि यह भी दिखाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को कैसे सीसीटीवी फुटेज है जो पूरे केस को पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा। जानकारी के अनुसार जब संदीप घोष सुबह अस्पताल पहुंचा था तो उस समय का फुटेज सीबीआई के हाथ में था, लेकिन इसके अलावा एक और फुटेज सामने आया है जो इस केस की दिशा को बदल सकता है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बिटिया रानी के साथ किए गए जघन्य अपराध वास्तव में सेमिनार हॉल में नहीं हुए थे। सीबीआई ने हॉल की पूरी जांच की और वहां जो दृश्य पाए गए वे इस धारणा को मजबूत करते हैं कि घटना हॉल में नहीं घटी थी। इस सीबीआई ने खुलासा किया है कि हॉल में केवल ऐसा दृश्य तैयार किया गया था जिससे यह आभास हो कि सारी घटनाएं यहीं पर घटी हों। अब इस फुटेज के माध्यम अपराध को छुपाने के लिए अपने वफादार सहयोगी संजय रॉय को पैसे दिए और निर्देशित किया कि वह घटनाओं को उसी तरीके से प्रस्तुत करे जैसा उसे बताया गया था। संजय संदीप घोष उसे भी सुरक्षा प्रदान करेगा और मामले को संभाल लेगा। पुलिस को बुलाकर जो दृश्य प्रस्तुत किए गए वे उन लोगों से भरे हुए थे जो जांच प्रक्रिया में शामिल थे। हालांकि डिप्टी एएसपी और ईएसपी ने यह दावा किया कि वहां मौजूद लोग पूरी तरह से उचित थे और जांच में उनकी उपस्थिति वैध थी। स्कूल की घटना से कहीं अधिक जटिल और गंभीर है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रिंसिपल संदीप घोष के पास केवल एक साधारण शिक्षा का पद नहीं था बल्कि उनके पास पर्याप्त संसाधन और प्रभाव थे जो इस केस की जटिलता को बढ़ाते हैं। यह मामले की गंभीरता को स्पष्ट रूप से इंगित करता है और यह भी दिखाता है कि इस केस में किसी शक्तिशाली व्यक्ति के बिना ऐसा साथ दिए ऐसा संभव नहीं था। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने संस्थान के एक वॉलंटियर के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा, यहां तक कि पुलिस पर दबाव डालकर पैसे देकर उसे बचाने की कोशिश करेगा और केस को रफा दफा करने के प्रयास। स्वाभाविक रूप से उठता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बिना ही वह आत्महत्या का दावा क्यों करेगा जबकि उसकी अपनी नौकरी भी दांव पर लगी हुई है। यदि आप इन सभी घटनाओं को जोड़कर सोचें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मामला जितना सीधा प्रतीत होता है उतना है